अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज के इस महंगाई भरे दौर में जहां पर एक आम आदमी का घर का राशन पूरा करना ही एक मुश्किल अमर होता जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही बिजली के महंगे महंगे बिलों से छुटकारा पाने के लिए सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना भी एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। तो आज की ये वीडियो स्पेसिफिक उन दोस्तों के लिए है जो कि अपने घर का जो छोटा मोटा लोड है, जैसा कि कोई 3-4 पंखे, घर की कुछ लाइट्स और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें चलाना चाहते हैं। तो अक्सर दोस्त व्हाट्सएप के ऊपर भी और वीडियोस के कमेंट्स में भी ये पूछते रहते हैं, भाई हम कौन सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें। तो मैं उनको कोई वाजे मशवरा नहीं दे पाता। उसकी वजह यह है कि छोटा मोटा लोड चलाने के लिए आपको कम से कम भी 1000 से 2000 वाट का जो सोलर सिस्टम है वो दरकार होता है। और इस वक्त मार्केट में जितने भी 1.2 या 2.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर्स दस्तयाब हैं, वो सिर्फ इन्वर्टर ही कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये की रेंज में फॉल करते हैं। और इस तरह से ये पूरा सिस्टम आपका कम से कम 2.5 से 3 लाख के अंदर तैयार हो जाता है, जो कि आज से 1-2 साल पहले तक तकरीबन आपका 80-90 हज़ार या 1.5 लाख में तैयार हो जाया करता था। तो प्यारे दोस्तों, आज इसी सिलसिले में मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ लेके जनाब सिमटेक कंपनी का MPPT हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप अपनी बैटरी को नहायत कम वक्त के अंदर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सोलर पैनल्स की पावर से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपने घर का जो छोटा मोटा लोड है, जैसा कि 5-7 पंखे हो गई, घर की सारी लाइटें हो गई, अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, LED टीवी, कंप्यूटर और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो चला सकते हैं। तो वैसे तो मार्केट में काफ़ी इकसाम के, काफ़ी कंपनीज़ के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये मुझे काफ़ी हद तक पसंद आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सिमटेक के MPPT कंट्रोलर को प्रॉपर रिव्यू करके इसके सारे ऑप्शंस का एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। इसके साथ आप कितने सोलर पैनल्स अटैच कर सकते हैं, कितना लोड चला सकते हैं, कौन कौन सी बैटरीज आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कितने किस्म के वेरिएंट्स जो हैं वो इसके मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो बुनियादी तौर पर ये जो सिमटेक के MPPT कंट्रोलर्स हैं, इनके 3 अदद जो वेरिएंट्स हैं ये कंपनी ने बनाए हैं। पहला जो वेरिएंट है ये है जी 60 एम्पेयर में, जो कि 12 और 24 वोल्ट दोनों कन्फिग्रेशन के अंदर काम करता है, जो कि इस वक्त आपको मेरे सामने नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर आज हम जो है वो लबकुशाई करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे 80 एम्पेयर का कंट्रोलर है, वो भी 12 और 24 वोल्ट की कन्फिग्रेशन के अंदर आता है। अगर आपने ज़्यादा बैटरीज लगानी है या ज़्यादा लोड चलाना है तो फिर आप 80 एम्पेयर का इंतखाब कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा जो वेरिएंट है वो है जी 48 वोल्ट्स के अंदर, यानी कि अगर आपने 4 बैटरीज लगाई हुई हैं, 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो फिर आप 48 वोल्ट वाला MPPT कंट्रोलर ले सकते हैं, वो 65 एम्पेयर वाला है। तो आने वाले दिनों में मैं उन दोनों कंट्रोलर्स के ऊपर भी जो है वो वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो है जनाब 60 एम्पेयर वाले कंट्रोलर के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो जब हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहली जो हमें लुक आती है वो काफ़ी प्रीमियम किस्म की आती है, काफ़ी खूबसूरती से, केयरफुल तरीके से इसको पैक किया गया है बॉक्स के अंदर। और इसके साथ प्रॉपर एक यूज़र मैनुअल आपको दिखता है, जिसकी मदद से आप इसकी सारी जो डाटा है जो इसकी स्क्रीन के ऊपर शो होता है उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसकी जितनी भी जो सर्किट डायग्राम है, जो वायरिंग है, उसको भी समझ सकते हैं। वाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में मेटल बॉडी के अंदर इसकी जो पूरी बॉडी है, जो केसिंग है, वो बनाई गई है जनाब। टॉप वाली साइड पे आपको हीट सेंसर के साथ इसका एक अदद फ़ैन देखने को मिलता है। जब ये इसकी हीट बढ़ जाएगी बैटरी चार्जिंग के दौरान, तो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली जितनी भी जो इसकी हीट है उसको एग्जॉस्ट कर देगा। वॉल माउंटेड डिज़ाइन के अंदर ये अवेलेबल है, आप इसको दीवार के साथ जो है वो हैंग कर सकते हैं। अगर इसकी वारंटी की बात कर ली जाए तो 1 साल की ये वारंटी के अंदर आता है जनाब, जो कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर जो इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं सिमटेक के, वहाँ से क्लेम करवा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। पाकिस्तान में मेजर जो 2 शहर हैं उनके अंदर इन कंपनी के जो हेड ऑफिस हैं वो मौजूद हैं, जिनमें से एक कराची है, जिसका एड्रेस आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है, और दूसरा जो है वो फैसलाबाद के अंदर है, पंजाब के अंदर। इसके अलावा फ्रंट साइड पे आ जाएं तो आपको एक अदद LED डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर इसके जितने भी जो पैरामीटर्स हैं वो साथ साथ शो होते रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर किसी किस्म का कोई बटन नहीं दिया गया, आप इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं कर सकते। सारा कुछ ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है, जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगा। हाँ, 4 अदद इंडिकेशन लाइट्स दी गई हैं जो कि इसके डिफरेंट मोड्स को इंडिकेट करेंगी। जैसे लेफ्ट साइड के ऊपर सोलर मोड है, यानी कि जब सोलर के ऊपर ये चल रहा होगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। उसके बाद बैटरी की जो चार्जिंग स्टेट है, यानी कि बैटरी इस वक्त चार्ज हो गई है, ये चार्जिंग पे है, उसका जो इंडिकेशन है वो आएगी। साथ में वार्निंग का जो साइन है उसके लिए एक अदद लाइट।
और साथ में हाइब्रिड मोड के लिए एक लाइट दी गई है। अब ये हाइब्रिड मोड इसका एक्स्ट्रा फीचर है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। अभी बात कर लेते हैं जनाब इसकी जो प्रोटेक्शंस हैं जो इसके अंदर दी गई हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे है जी ओवर करंट प्रोटेक्शन, फिर दूसरे नंबर पे है ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, यानी कि ऐसा नहीं है कि बैटरी आपकी चार्ज होती रहे और फिर उसके बाद जनाब वो बैटरी आपकी खराब हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली उसको कट ऑफ कर देगा। नंबर 3 पे है ओवर हीट प्रोटेक्शन जनाब, जिसके लिए आपने देखा कि ऊपर फैन भी दिया गया है। हाई पीवी वोल्टेज वार्निंग, यानी कि अगर आप इसकी जो एमपीपीटी रेंज है 100 वोल्ट उससे एक्सीड कर देते हैं, सोलर पैनल ज़्यादा लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन चल जाएगा, बल्कि आपको ये इंडिकेट करेगा। और सबसे आखिरी है जी लो बैटरी वार्निंग, यानी कि जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होते होते बहुत लो लेवल पे आ जाएगी तो तब भी ये आपको इंडिकेट करेगा, बीप बजाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके इन्वर्टर्स के अंदर 04 नंबर की वार्निंग इंडिकेशन होती है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसके साथ आपने कितने पैनल्स किस कॉम्बिनेशन में किस तरीके से लगाने हैं और इसकी कीमत क्या है और इसके अलावा इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके मैं दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि उससे पहले मैं आपको इसका एक एक्स्ट्रा जो फीचर है हाइब्रिड मोड उसको एक्सप्लेन कर दूं मुख्तसर वक्त के अंदर। वो ये है कि देखें इसकी नीचे वाली साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर तो आपको इसके सोलर वाले टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, जहां पर आपने सोलर पैनल्स की जो वायर्स हैं वो लगानी है। इन थिम्बल्स की मदद से आई टाइप जो लग्स हैं जो कि आपको इसके बॉक्स के अंदर ही बरामद होते हैं, इससे ज़रा लूज कनेक्शन नहीं रहता, प्रॉपर जो है वो वायर्स लग जाती हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपको बैटरी के टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आपको यहाँ पर नीचे देखें राइट साइड पे लाइन इन और आउट के लिए 2 अदद टर्मिनल नज़र आ रहे हैं और कंट्रोलर की ऊपर वाली साइड के ऊपर आपको एक अदद जो 3 पिन सॉकेट है वो भी नजर आ रही है। तो इन दोनों का क्या फंक्शन है जी? तो फंक्शन इसका ये है जनाब कि देखें नॉर्मली ये होता है कि जब भी आप कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं अपनी बैटरी और सोलर पैनल्स के साथ, तो सोलर पैनल से सप्लाई लेके वो कंट्रोलर आपकी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है और उस बैटरी के साथ जो कनेक्टेड आपका यूपीएस है जिसको आपने 220 वोल्ट वाला लोड चलाने के लिए लगाया हुआ है वो भी चलता रहता है, उसको आपने वापटा की सप्लाई भी देनी होती है। तो एट ए टाइम आपकी जो बैटरी है वो वापटा से भी चार्ज हो रही होती है और आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर से भी चार्ज हो रही होती है। तो फिर आपको समझ नहीं आती भाई बचत कहाँ पे हो रही है, क्योंकि बैटरी आपकी दोनों तरफ से चार्ज हो रही है। इस सूरत हाल में बाद लोग ये करते हैं कि सुबह उठते ही वापटा वाला बटन बंद कर देते हैं और फिर शाम को दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो यही चीज़ जनाब ऑटोमेटिकली ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है हाइब्रिड ये आपको प्रोवाइड करता है, वो इस तरह से कि आपने अपने यूपीएस को जो वापटा की सप्लाई देनी है, जो फेज लाइन देनी है, वो इस स्विच की मदद से इन 2 टर्मिनल्स की मदद से कंट्रोल करके देनी है और यूपीएस का जो प्लग है वो आपने इसके अंदर दी गई इस पावर सॉकेट के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देना है। अब होगा यूं कि जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा तो इसका ये जो सोलर मोड है ये अनेबल हो जाएगा और ये हाइब्रिड मोड ऑफ हो जाएगा और यूं ऑटोमेटिक तरीके से आपके यूपीएस में जाने वाली जो वापटा की सप्लाई है वो ये कंट्रोलर बंद कर देगा, ऑफ कर देगा और फिर सारा दिन आपकी जो बैटरी है वो सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी और आपका लोड भी चलता रहेगा। फिर जैसे ही शाम होगी, सूरज गुरूब हो जाएगा, तो फौरन से क्या होगा जनाब, इसका सोलर मोड डिसेबल हो जाएगा और साथ ही ये वाला जो स्विच है ये आपस में क्लोज हो जाएगा और यूं वापटा की सप्लाई आपके इस कंट्रोलर की मदद से होके आपके यूपीएस में जाएगी और यूपीएस जो है वो आपका वापटा की मदद से बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा और यूं इसका हाइब्रिड मोड ऑन हो जाएगा और इसकी जो लाइट है ये ब्लिंक करने लग जाएगी। तो आप उस झंझट से बच जाएंगे कि बार बार आपने इस दिन को वापटा बंद करनी है और शाम को फिर ऑन करनी है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं जनाब इस सिमटेक के हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि 60 एम्पेयर वाला है, यानी कि ये वाला कंट्रोलर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखें इन्होंने इसके अंदर 2 अदद जो मॉड्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं, 12 वोल्ट का और 24 वोल्ट का। इसका मतलब ये है कि जब आप इसके साथ सिंगल बैटरी लगाएंगे तो ये 12 वोल्ट बनेगा और अगर आपने 2 बैटरियां लगानी है, डबल बैटरी सिस्टम बनाना है, 24 वोल्ट बनाना है, तो फिर ये वाली जो सेटिंग है ये फॉलो की जाएगी। 12 वोल्ट जब आप सिंगल बैटरी के साथ लगाएंगे इसको, तो इसके साथ मैक्सिमम आप 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और 24 वोल्ट करेंगे तो फिर 2000 वाट तक के सोलर पैनल्स आप इसके साथ लगा सकते हैं। दोनों कंडीशंस के अंदर 60 एम्पेयर से मैक्सिमम ये आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है, क्योंकि ये 60 एम्पेयर का कंट्रोलर है। अब देखें 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स का मतलब ये है कि आप अगर आजकल जो 540-545 वाट वाले सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो 2 लगा सकते हैं और 24 वोल्ट के अंदर आप 4 लगा सकते हैं। फिर अगर आपके पास 150 वाट वाले सोलर पैनल्स हैं, छोटे सोलर पैनल्स हैं, ज़्यादातर लोगों के पास छोटे सोलर पैनल्स ही होते हैं जब वो कंट्रोलर खरीदने की बात करते हैं, तो 12 वोल्ट कन्फिग्रेशन के अंदर आप टोटल 6 पैनल लगा सकते हैं और 24 वोल्ट कन्फिग्रेशन के अंदर आप टोटल 150 वाट के 12 अदद सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अब वो सोलर पैनल्स आपने लगाने किस तरह हैं, उसके लिए आपने देखनी है इसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज, जो कि है जनाब 22 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट और 24 वोल्ट मोड के अंदर है 44 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट। यानी कि आपने सोलर पैनल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि कम से कम वोल्टेज 22 हो और ज्यादा से ज्यादा 100 हो। इसी तरह इन्होंने नीचे यहाँ पर आउटपुट रेटिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे कि ये 60 एम्पेयर तक मैक्सिमम आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है। एफिशिएंसी लिखी हुई है और सबसे बड़ी बात ऑटो डिटेक्ट है, यानी कि जब आप इसके साथ
एक बैटरी लगाएंगे तो ये इसको 12 वोल्ट पे ले जाएगा, दो लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको 24 पे ले जाएगा। अलग से इसके अंदर कोई स्विच नहीं दिया गया जिसकी मदद से आपने उसको सेंस करवाना। तो चलिए जनाब, अब बारी है इस सिमटेक के हाइब्रिड MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को प्रैक्टिकली सोलर के ऊपर टेस्ट करने की कि किस तरीके से ये सोलर से आने वाले वोल्टेज को इस्तेमाल करके हमारी बैटरी को चार्ज करता है और इनडायरेक्टली उससे हमारा लोड भी चलता है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूँ 180 वाट के 4 अदद सोलर पैनल्स, यानी कि तकरीबन 720 वाट के आसपास ये टोटल PV कैपेसिटी बनती है। वैसे हम इसके साथ 1000 वाट तक के पैनल्स लगा सकते हैं। क्योंकि मैं इसके साथ 12 वोल्ट कन्फिग्रेशन में एक बैटरी कनेक्ट करने वाला हूं जो कि 230 एम्पेयर आवर की बैटरी है। ये पहले TX 1800 230 एम्पेयर में आती थी, तो ये टॉल ट्यूबुलर बैटरी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। उसका तरीका ये होगा कि पहले हम इसके नीचे वाली साइड पे जो कवर है इस कंट्रोलर के, उसको रिमूव कर लेते हैं 2 अदद स्क्रूज खोलने के बाद। तो यहाँ पर इसकी नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बैटरी की वायर्स लगानी है और लेफ्ट साइड के ऊपर हमने सोलर के प्लस और माइनस जो टर्मिनल्स हैं उनको कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको सोलर से आने वाले वोल्टेज दिखाऊँ तो ये देखें, ये सोलर की माइनस वायर आ रही है और ये प्लस वायर आ रही है, और यहाँ पर वोल्टेज टोटल हमें जो रिसीव हो रहे हैं जनाब प्लस और माइनस टर्मिनल के ऊपर, वो हैं 85 वोल्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो कंट्रोलर है इसकी मैक्सिमम जो PV कैपेसिटी है वो 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। तो मैं 85 वोल्ट यानी कि चारों पैनल्स को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, तो यूँ ये 84-85 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये जो 2 वायर्स हैं सोलर की, इनको हम सोलर वाले पॉइंट्स के ऊपर और बैटरी वाली वायर्स को बैटरी वाले पॉइंट्स के ऊपर लगाते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हमने इसके साथ बैटरी की जो वायर्स हैं उनको कनेक्ट करना है, उसके बाद हमने सोलर की वायर्स को अटैच करना है। तो ये देखें, जैसे ही मैं बैटरी की जो वायर्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट करता हूँ तो फ़ौरन हमारा जो कंट्रोलर है वो ऑन हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक एरर जो है वो दिखाई देगा, और एरर ये है जी PV नॉट कनेक्टेड। तो ये देखें, बीप बजा रहा होता है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी PV की वायर कनेक्ट करता हूँ तो उसके फ़ौरन बाद बीप बजना ख़त्म हो जाती है। और अभी आप देखेंगे कि साथ में ही बैटरी जो है वो उसने चार्जिंग जो है वो शुरू कर ली है, आप देख सकते हैं जनाब। और यहाँ पर मैं आपको अब सोलर से आने वाली जो करंट है वो चेक कराऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें मैं क्लैम मीटर से इसके ऊपर जो है वो क्लैम करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी करंट इस वक्त शो हो रही है 4.68 एम्पेयर, यानी कि सोलर से आ रहे हैं 4.6 एम्पेयर। और ये जो MPPT कंट्रोलर है ये इनको बूस्ट अप करके जो बैटरी को चार्ज कर रहा है जी, वो कितने हैं जी वो देख लेते हैं। वो हैं जी 16.07। ये वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, धूप आपको पता है थोड़ी जब वेरी करती है तो इसके अंदर भी वेरिएशन आती है। तो इसका मतलब ये है कि 4 एम्पेयर को ये 4 गुना तक बढ़ा के तकरीबन 16 एम्पेयर तक बूस्ट कर रहा है और उससे बैटरी को चार्ज कर रहा है। क्योंकि ये बैटरी ऑलरेडी थोड़ी चार्ज भी है, तो ये जो बैटरी की चार्जिंग करंट है ये बैटरी की जो स्टेट ऑफ चार्ज है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जब बैटरी फुल खाली हो, ज़ीरो पे हो, तो उस वक्त ये ज़्यादा एम्पेयर लेती है, जैसे जैसे वो चार्ज हो जाती है तो उसके बाद उसके एम्पेयर कम हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इस MPPT चार्ज कंट्रोलर की जो इंडिकेशन लाइट्स हैं उनका बिहेवियर देख सकते हैं कि अभी सोलर मोड चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर मोड की जो लाइट है वो ऑन है। उसके साथ बैटरी चूंकि चार्जिंग स्टेट में है, चार्जिंग हो रही है, तो अभी यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन लाइट है ये भी बार बार इंडिकेट करती नज़र आ रही है। जब ये बैटरी कंप्लीट चार्ज हो जाएगी, फुल चार्ज हो जाएगी, तो उसके बाद ये जो लाइट है ये सॉलिड ग्रीन हो जाएगी। अभी चूंकि कोई वार्निंग वाली इंडिकेशन नहीं है तो अलार्म लाइट ऑफ है। और जब हाइब्रिड मोड इसका ऑन होगा, जो कि अभी मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा, तो इसकी जो हाइब्रिड मोड है वो ऑन हो जाएगा। तो अभी ये इसका सोलर मोड चल रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसकी स्क्रीन के ऊपर भी ये सारे पैरामीटर्स आपको वक्तन फ़वक्तन शो हो रहे हैं, बार बार वो तब्दील हो रहे हैं। सोलर के वोल्टेज दिखा रहा है जी ये 75 वोल्ट, और करंट दिखा रहा है 3.8 एम्पेयर। इसी तरह से बैटरी के वोल्टेज हैं 14.3, और जो बैटरी चार्जिंग में जो करंट ले रही है वो 16 एम्पेयर ले रही है। यानी कि वो जो 3.8 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं उसको ये MPPT कंट्रोलर बढ़ाकर 16 एम्पेयर में कन्वर्ट कर रहा है और उससे बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो ये होता है जनाब एक MPPT चार्ज कंट्रोलर का फंक्शन। अब देखें, यहाँ पर चूंकि सोलर ऑन है, सोलर की सप्लाई आ रही है, तो ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। लेकिन जब शाम हो जाएगी, सूरज गुरूब हो जाएगा, इसकी जो सोलर की सप्लाई है वो ऑफ हो जाएगी, तो उसके बाद ये क्या करेगा कि हाइब्रिड मोड को ऑन कर देगा और सोलर मोड को डिसेबल कर देगा। इसका मैं आपको डेमो भी देता हूँ। ये देखें आपके सामने, मैं यहाँ से सोलर की एक वायर जैसे ही रिमूव करूँगा, उतारूँगा, तो इसने यही समझना है कि बस सूरज गुरूब हो गया है। इसको तो अभी हम यही दिखा सकते हैं ना, नहीं तो हमें शाम तक वेट करना पड़ेगा। तो ये देखें, सोलर की वायर मैंने जैसे ही उतारी, तो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि ये देखें फ़ौरन से हाइब्रिड मोड इसने ऑन कर दिया, ब्लू लाइट जो है वो इसकी ऑन हो गई है,
और साथ ही जो सोलर मोड है वो इसका डिसेबल हो गया है। ऊपर लिखा आ गया है पीवी इंटरप्टेड, और बैटरी जो है वो 13.6 जो कि फ्लोटिंग वोल्टेज होते हैं उसके ऊपर अब आ चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं आखिर में इस सिमटेक के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की पाकिस्तान में मौजूदा कीमत की। तो ये जो 60 एम्पेयर वाला वेरिएंट है, इस वक्त इसकी कीमत है जनाब 21,800 रुपये। आप इसको दराज से ऑनलाइन जो है वो परचेज़ भी कर सकते हैं। मैंने दराज का जो लिंक है बाय करने का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर, और इसके अलावा आप सिमटेक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाकर अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं। कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जितने भी जो ऑफिस के एड्रेसेस हैं, चाहे वो कराची के हों या फैसलाबाद के हों, वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दिए हैं और स्क्रीन के ऊपर भी आपको इस वक्त शो हो रहे हैं। अगर आप आइंदा भी इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।